हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान राधा माधव से यह प्रार्थना करता हूँ, वह आपके जीवन में सदैव सुख शांति और समृद्धि की वर्षा करें। आपके जीवन से दुख, दारिद्र्य, कष्ट, क्लेश, प्रतिकूलताएं सब समाप्त हो जाएं। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज मैं आपके सामने ब्राह्मण शरीर पाने का लक्ष्य क्या है, ये बताने का प्रयास करूंगा। समाज में बहुत भ्रांतियां हैं। पढ़े लिखे लोगों तक को यह ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है कि ब्राह्मण कहते किसे हैं, ब्राह्मण की क्या विशेषता होनी चाहिए, और ब्राह्मण इतना पूजित और इतना श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। आज के समाज में हर व्यक्ति ब्राह्मण से चिढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है। केवल ब्राह्मण की बात नहीं, जिस किसी पद पर आप जहां भी सर्वोच्च स्थिति पर बैठे हुए हैं, तो आपसे नंबर 2 से लेकर के नीचे जितने भी लोग होंगे सब आपसे जलते हैं। यह समाज का, संसार का नियम है, जबकि उनका जलना बिल्कुल ही निरर्थक, व्यर्थ का और अपना समय खराब करना है। आप कोई लाइन खींची गई है, उस लाइन से बड़ी लाइन खींचने का प्रयास करिए। जो लाइन खींची गई है उसको मिटाने का प्रयास न करिए, क्योंकि जिसने लाइन खींची है, खींचने वाला हो सकता है आपसे ज़्यादा ताकतवर हो, और आप उस लाइन को जानबूझ करके भी आप मिटा न सके। पुरुषार्थ करिए बड़ी लाइन खींचने का। ये मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए, यह मनुष्य का प्रयास होना चाहिए। अपनी पात्रता विकसित करिए कि आप सामने वाले से ज़्यादा पात्र बन सकें, और जिस वस्तु के लिए आप ईर्ष्या, द्वेष और जलन कर रहे हैं, उससे बड़ी वस्तु प्राप्त कर लें। पृथ्वी से लेकर आकाश तक आपको ऊंचाई है उड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए। हम आते हैं सीधे मुद्दे पर, ब्राह्मण पर। लोग समाज में ब्राह्मण को जाति मानते हैं। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है वह क्षत्रिय है, जो वैश्य कुल में जन्म लिया है वह वैश्य है, और जो शूद्र कुल में जन्म लिया है वो शूद्र है। बाकी सभी जातियां वर्णशंकर हैं, एक दूसरे को मिला करके बनाई गई हैं। इस 4 ही समाज में वर्ण हैं, लेकिन इसको लोग वर्ण नहीं जाति समझते हैं। वर्ण और जाति में कोई फर्क ही नहीं मानते लोग। उनको आता, समझ में ही नहीं आता कि वर्ण क्या है और जाति क्या है, जबकि दोनों विभिन्न चीजें हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टः गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम। मतलब कि जो 4 वर्ण ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और शूद्र हैं, हे अर्जुन, यह मैंने बनाए हैं, इसका कर्ता धर्ता मैं हूं। और मैं किसी पक्षपात से किसी को ब्राह्मण श्रेष्ठ बना दिया, ठाकुर नंबर 2 बना दिया, और वैश्य 3 पर कर दिया, और ऐसा नहीं है।
गुण कर्म विभाग, सगुण और कर्म के आधार पर बनाया है। जिसका जो पिछले जन्म में गुण था, जन्म जन्मांतर में जिनके जो गुण थे, जिनके जो कर्म थे, उन गुणों और कर्मों के आधार पर हमने 4 वर्णों में समाज को विभाजित किया। और जिस घर में ब्राह्मण कुल में अगर कोई जन्म ले रहा है तो इस पर कोई एहसान विधाता भी नहीं कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि गुण और कर्म के आधार पर बनाया जा रहा है। तो जन्म जन्मांतरों को विभिन्न जन्मों विभिन्न योनियों में हमारे जो जन्म के आधार पर जो मेरे कर्म और जो मेरे गुण रहे होंगे, उन्हीं गुणों और कर्मों के आधार पर हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। जैसे अंबानी के घर में कोई जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वह अंबानी की तरह खरबपति बन जाता है। कर्म उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो बन जाता है। भिखारी के घर में कोई जन्म लेता है, जन्म लेते ही भिखारी बन जाता है। उसमें उसने कर्म नहीं किया, कोई दोष नहीं है, लेकिन उसके पिछले जन्मों के कर्म और कर्मों के जो गुण और कर्म हैं, उसके आधार पर उसको योनि निर्धारित की जाती है। मार्कंडेय पुराण के 15वें अध्याय में कर्म पिपाकाक्ष का वर्णन है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किस कर्म के आधार पर जीव को कौन सा योनि मिलती है, कौन सी योनि में वो जन्म लेता है अगले जन्म में, उसके कौन से कर्म है जिसके आधार पर उसके योनि का निर्धारण होता है कि ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा, शूद्र बनेगा। यहाँ तक कि कर्म के आधार पर ही उसका शरीर का निर्धारण, उसके संपूर्ण कर्म का, संपूर्ण शरीर का और संपूर्ण उसके पूरे जीवन काल का जितना भी उसका कर्म है वो सब निर्धारित होता है। हमको आपको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, इसका मतलब कि यह चीज़ नहीं है, यह करना गलत है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीव कहते हैं, समाज में वो व्यक्ति कहलाता है। समस्त शास्त्रों में नहीं, भगवान कृष्ण के शब्दों में भगवान कृष्ण उनको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं कि अगर मैं किसी से डरता हूं, किसी का सम्मान करता हूं, किसी के सामने झुकता हूं तो ब्राह्मण है। आप जाइए ना श्रीमद् भागवत कथा में पढ़िए, जहां नल और नील की कथा का वर्णन किया गया है, वहां भगवान द्वारिकाधीश अपने द्वारिकावासियों से कहते हैं कि हे द्वारिकावासी, अगर आप ब्राह्मण का कोई अपमान करता है तो मुझे कभी क्षमा नहीं करता। जाइए लड़िए भगवान कृष्ण से। सारे शास्त्र भरे पड़े हैं ब्राह्मणों की महत्ता को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने में, बताने में। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सारे गुणों से हीन भी विप्र को, ब्राह्मण को पूजा जाना चाहिए, पूजा जाने योग्य है। चिल्लाते रहिए तुलसीदास जी पर, गाली देते रहिए उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वर्तमान जीवन में आ जाइए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, मुख्यमंत्री किसी भी जाति का क्यों न हो, वह शूद्र वर्ण का हो, वैश्य वर्ण का हो, यादव कुल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, वो अपना चीफ सेक्रेटरी किसको बनाता है? ब्राह्मण को बनाता है। क्यों बनाता है ब्राह्मण को? भाई आप वैश्य को बना लो, आप शूद्र को बना लो, क्षत्रिय को बना लो, लेकिन चीफ सेक्रेटरी देखेंगे 99% आपको ब्राह्मण का ही बनाया जाता है। चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे और नीचे के मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, आप सबका देख लीजिए। अपना सलाहकार जो बनाते हैं, जो मुख्य सलाहकार बनाते हैं, वो ब्राह्मण को ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि ब्राह्मण की बुद्धि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। पूजहि विप्र सकल गुणहीना। दूसरी व्याख्या कि समस्त गुणों से हीन होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय क्यों है? सुनिए, मैं बताता हूं क्यों है। कि ब्राह्मण अपने गुण और कर्म के आधार पर बना है, जैसा भगवान कहते हैं गीता में।
पिछले जन्मों के गुणों के आधार पर, पिछले जन्म के श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर ब्राह्मण बना है, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आने के बाद जब तक उसका वर्तमान जीवन वर्तमान ब्राह्मण कुल में है तब तक वह श्रेष्ठ ही होगा अपने कर्म के आधार पर। वर्तमान जीवन में ब्राह्मण कुल में आने के बाद ब्राह्मणोचित कर्म अगर नहीं कर रहा है तो अगले जीवन में वह ब्राह्मण की इस पदवी से हट जाएगा, ब्राह्मण नहीं रहेगा। लेकिन वर्तमान जीवन में ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के नाते पूजनीय है। अगर वह दारू पीता है, मुर्गा खाता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है तो भी वो पूजनीय है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और उसका जो जन्म हुआ है वह पिछले जन्मों के गुण और कर्म के आधार पर हुआ है। पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर उसको वर्तमान जीवन में सुविधाएं मिल रही हैं। अगर आपने एक महीने नौकरी किया है, नौकरी में जो सैलरी पाई है, दूसरे महीने में आप काम नहीं करेंगे तो उस महीने में जिसमें सैलरी मिला है आप आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन जिस महीने आपने काम नहीं किया, अगले महीने में उसको फिर आप भूखे रहेंगे, आप परेशानी में रहेंगे। अगर आप किसी को विधायक बना लिया, किसी को सांसद बना दिया तो 5 साल वो सांसद विधायक रहेगा। बनने के बाद भी अगर वो काम नहीं करता है तो आप चिल्लाते रहिए 5 साल, लेकिन 5 साल उसको विधायक से सांसद से हटा नहीं सकते। 5 साल के बाद जब दोबारा से इलेक्शन होगा तो आप उसको उतार दीजिएगा, फिर विधायक नहीं रहेगा वो। लेकिन जब वो पदवी प्राप्त कर गया है पिछले जन्मों के अपने पिछले कर्मों के आधार पर तो आप उसे हटा नहीं सकते। ऐसा कोई नियम नहीं बना है भारत सरकार में अभी तक। उसी प्रकार से विधाता के यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति अगर उसका ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद वो कर्म नहीं कर रहा है ठीक, तो उसको पूर्व जन्म के आधार पर दिए गए उसकी सुविधा को छीन लिया जाए। वर्तमान जीवन में जो ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र जो भी जातियां हैं, जो भी वर्ण हैं, वो अपने अपने कर्मों के आधार पर गुण और सुख और दुख भोग रहे हैं या भोगेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वर्तमान को श्रेष्ठ बनाइए, लंबी लाइन खींचिए कि आज आप वैश्य कुल में हैं, क्षत्रिय कुल में है, शूद्र कुल में है, किसी अन्य कुल में है, निम्न कुल में है, तो अपना लाइन बड़ी खींचिए, ब्राह्मणोचित कर्म करिए। शूद्र कुल में रह करके भी, क्षत्रिय कुल में रह करके, वैश्य कुल में रह करके भी आप ब्राह्मणोचित कर्म कर सकते हैं। ब्राह्मण का काम यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, अध्ययन करना और अध्ययन कराना। अध्ययनम अध्यापनम च यजनम याजनम तथा दान प्रतिग्रह चैव ब्राह्मणो षट्कर्मण मनुस्मृति। तो आप श्रेष्ठ कार्य करिए, समाज सेवा करिए, परोपकार करिए, लोगों का हित करिए। और जिस भी कुल में, जिस भी वर्ण में आप जन्म लिए हैं, अपने वर्ण के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार अपना कर्म भगवान को समर्पित करके कि भगवान के लिए कर रहा हूँ, वो कर्म करिए, तो आपको वहीं पर मुक्ति मिलेगी, वहीं पर सिद्धि मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा है, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो, अपना धर्म श्रेयस्कर है। हम मोची का काम कर रहे हैं, हम महत्तर का काम कर रहे हैं, हम वैश्य का काम कर रहे हैं, हम शूद्र का काम कर रहे हैं, उसी काम को करना हमारे लिए बेहतर है, हमको उसी में मुक्ति मिलेगी। श्रेयान स्वधर्मो, अपना धर्म श्रेयस्कर है, पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म अपनाना भयावह है। दूसरे का धर्म अपनाएंगे तो न आप वो बन पाएंगे, और जो वर्तमान में अपना जो कर्म है उसको नहीं करेंगे तो न ये बन पाएंगे, और आप वर्णशंकर हो जाएंगे, आपका अगला जीवन और भी खराब हो जाएगा। क्योंकि सब ब्राह्मण, भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, तो चारों वर्ण भगवान के हैं, चारों वर्ण समान हैं। आप जिस भी वर्ण में भगवान ने आपको पिछले जन्म के गुण कर्म के आधार पर भेजा है, उसमें अपना कर्म करिए और भगवान को समर्पित करके करिए, समाज को अपना मान करके समाज सेवा करिए, आपको वही मुक्ति मिलेगी, वही श्रेयस्कर होगा आपके लिए। गीता में भगवान कहते हैं, अभी शरीर को समाज मान लेते हैं, कहते हैं कि ये हमारा जो सर है, मुख हमारा है, ये ब्राह्मण है, ये हमारा जो दोनों भुजाएं हैं हमारी क्षत्रिय हैं, हमारा जो पेट का हिस्सा है वो वैश्य है, और जो पैर का हिस्सा वह शूद्र है। तो हमारे इस शरीर रूपी समाज में सबका महत्व है, केवल इसलिए नहीं कि सर हमारा ऊपर है, मुख हमारा ऊपर, तो मुख ही महत्वपूर्ण है। मुख का काम अपना है, वो भुजाओं का काम अपना है। मुख का काम है ज्ञान देना, ब्राह्मण का काम करना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, श्रेष्ठ कर्म करना, श्रेष्ठ विचार देना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, ये मुख का कर्तव्य है। लेकिन अगर मुख अपना कर्तव्य कर रहा है और क्षत्रिय यानी हमारे ये सब काम करना बंद कर दें हमारे भुजाएं, तो मुख कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वैश्य अपना काम, पेट अगर काम बंद कर दे तो क्या भुजाएं और सर काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और ये तीनों कर्म करना बंद कर देंगे यदि पैर काम न साथ देना दे। तो सबका अपना महत्व है, किसी ने कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। इसलिए इस विवाद में नहीं फंस करके हमें
सबका अपना अपने समाज में महत्व है, इसको महत्व देते हुए अपने अपने कर्मों को करना चाहिए। विशेष करके ब्राह्मण का शरीर पा करके अगर कोई व्यक्ति पुनर्जन्म की अभिलाषा करता है कि मैं ब्राह्मण बनवा हूँ, अगले जन्म में फिर अच्छा श्रेष्ठ ब्राह्मण बनूँ और पैसे वाला बनूँ, ज्ञानवान बनूँ, तो समझिए को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। ब्राह्मण का शरीर पा करके पुनर्जन्म की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण का शरीर पा करके हमें मुक्त होना चाहिए, मुक्ति की कामना करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ योनि है। इसके पश्चात आप जो भी बनेंगे नीचे ही गिरेंगे आप। सीढ़ी की वह अंतिम सीढ़ी, अंतिम पायदान है जहाँ से ब्राह्मण रूपी व्यक्ति छत पर चला जा सकता है, छत यानी मुक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। और नहीं तो नीचे गिरे तो आप फिर नीचे फिर आएंगे और नीचे से फिर आपको यात्रा करनी पड़ेगी। तो ब्राह्मण का शरीर जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए मिला है, पुनर्जन्म के प्रयास के लिए नहीं मिला है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे शयनम के इस चक्र से मुक्ति के लिए मिला हुआ। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आपको अच्छी नहीं लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमने क्या गलत कहा है। फिर अगला वीडियो में उसी आपके प्रश्न उत्तर में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज की बात बस इतनी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।